आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे नए एपिसोड हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सरदारसर विधानसभा चुनाव में। जो सरदारसर विधानसभा सीट है उस पर उपचुनाव हो रहे हैं। सरदारसर में 5 दिसंबर को उपचुनाव हैं। ये सीट वहाँ के कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी। भंवरलाल शर्मा यहाँ से 7 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर उनके पुत्र अनिल शर्मा को टिकट दिया है। अनिल शर्मा राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हैं और उनको राज्य सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसने अशोक कुमार पिंचा को टिकट दिया है, जो इस सीट से पहले विधायक रह चुके हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 7वीं बार टिकट दिया है। इस उपचुनाव में जो प्रतिष्ठा है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, तीनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहाँ इस पूरे मुकाबले को, जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जो हर बार मुकाबला होता है और इस बार भी इन दोनों ही पार्टियों में मुकाबला था, उसको त्रिकोणीय बनाने के लिए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी आरएलपी से उम्मीदवार मैदान में भी उतारा है। हनुमान बेनीवाल ने यहाँ से लालचंद मूंड को टिकट दिया है। लालचंद मूंड यहाँ की एक ग्राम पंचायत में सरपंच रह चुके हैं। वर्तमान में वहाँ से उनकी पत्नी सरपंच हैं। लालचंद मूंड लगातार 5 साल से डेयरी के चेयरमैन भी हैं। यानी ये इस बार जो मुकाबला है यहाँ उपचुनाव में, ये त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस, भाजपा और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी में। यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कांग्रेस है उसने जो जीत का एक तरह का पूरा एक उम्मीद बना रखी है, और होता भी यही है कि विधानसभा के उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी का ही उम्मीदवार जीतता है, या वो विधायक जिसका निधन हो गया हो उसके परिजन को किसी पार्टी ने टिकट दिया हो तो सहानुभूति के वोट के तौर पे उसी का परिजन चुनाव जीतता है। इसलिए कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि उसकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि उसने भंवरलाल शर्मा के पुत्र को टिकट दिया है और राजस्थान में सत्ता भी कांग्रेस की है। लेकिन अगले साल इसी दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी विधानसभा चुनाव से 11 महीने पहले ये एक तरह का सेमीफाइनल राजस्थान की सियासत में माना जा रहा है सरदारसर उपचुनाव को। अगर इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती है तो जाहिर सी बात है कि उसको विधानसभा का आम चुनाव जो अगले साल हो रहा है उस पे उसको बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। और अगर ये जो चुनाव है इसमें कांग्रेस अगर चुनाव हार जाती है तो यहाँ एक तरह से सीधा सीधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है कि वो सीट पर चुनाव हार गए। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ जो जातीय समीकरण है उसके हिसाब से इस सीट को जाट बाहुल्य सीट माना जाता है। यहाँ पर करीब 65,000 जाट मतदाता हैं जो बताए जाते हैं गैर सरकारी आंकड़े के तौर पर। 55,000 शेड्यूल कास्ट के वोट हैं एससी समुदाय के, और करीब 40,000 ब्राह्मण समुदाय के वोट बताए जाते हैं। यहाँ पर करीब 30,000 मुस्लिम समुदाय के वोट बताए जाते हैं और 20,000 राजपूत समुदाय के। इसी तरह से इस सीट पर 10,000 माली समुदाय के, 8,000 कुम्हार समाज के, 8,000 स्वामी समाज के और 4,000 जैन समाज के और 4,000 वोट अग्रवाल समाज के यानी वैश्य समाज के वोट बताए जा रहे हैं। इसी सीट पर 8,000 सोनी वोट और 7,000 खाती वोट भी बताए जा रहे हैं। शेष अन्य जातियों के वोट हैं। यानी ये जो सीट है, ये जो सरदारसर उपचुनाव की सीट पर जो वोटों का सबसे बड़ा आंकड़ा है वो जाट समुदाय का है। लेकिन जो उम्मीदवार के तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने जो जाट उम्मीदवार उतारा है उससे पूरी तरह से एक तरह के यहाँ के चुनाव के समीकरण बदल चुके हैं। ऐसी वहाँ के सियासी धरातल पर चर्चा है। अब
जो सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी को ये नजर आ रहा है कि उसको लग रहा था कि जाट समुदाय के वोट उसको मिल सकते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी का जो प्रत्याशी है वो जाट है और उन्होंने जो पर्चा दाखिल किया था उसमें अच्छी खासी भीड़ आई थी और हनुमान बेनीवाल ने, उनके कार्यकर्ताओं ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है चुनाव जीतने के लिए। अगर वो चुनाव नहीं भी जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा खतरा नजर आ रहा है कि हनुमान बेनीवाल जितना भी नुकसान पहुंचाएंगे उसका बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा और कांग्रेस है उसमें, उसके लिए वो जीत में मददगार साबित होंगे। लेकिन आंकड़ा ये भी हो सकता है जो हनुमान बेनीवाल जो जगह जगह कहते हैं कि टक्कर है वो आरएलपी उम्मीदवार और कांग्रेस के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ से एक तरह के तीसरे नंबर पे जाने वाली है। सियासत में कोई भी उलटफेर हो सकता है। इस बीच जो पूर्व मंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बीकानेर डिवीजन के देवी सिंह भाटी, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पाए, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा ही खतरनाक और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी वाला दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सरदार सर उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे और उनका एक मंच जो बना हुआ है सामाजिक न्याय मंच पार्टी, उन्होंने कहा है कि वो एक संकेत दिए हैं कि इस सामाजिक न्याय मंच पार्टी के जरिए हम आरएलपी और दूसरी पार्टियों को साथ लेकर अगले साल विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। यानी उन्होंने सरदार सर उपचुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। इस सबके बीच में जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, उन दोनों के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जाट समुदाय से हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और डॉक्टर सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जाहिर सी बात है दोनों जाट समुदाय से हैं तो उनकी पार्टियां ये उम्मीद रखती हैं कि जाट समुदाय का वोट अपनी अपनी पार्टी को ज़्यादा दिलवा पाएंगे, अपने अपने उम्मीदवार को ज़्यादा दिलवा पाएंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल जो खुद भी जाट हैं और सांसद हैं और उनका प्रत्याशी भी जाट समुदाय से है और जाट बाहुल्य क्षेत्र है और उन्होंने पूरा जाट क्षेत्र में एक तरह का जोर लगा रखा है, तो ऐसा लग रहा है कि जाट समुदाय का वोट है वो बड़ी संख्या में आरएलपी को जा सकता है। यानी अगर जाट समुदाय का जो बाहुल्य गांव हैं उन गांवों में अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को वोट कम मिलता है और वहां उन तमाम तर बूथों पर आरएलपी का उम्मीदवार जीत के निकलता है तो इससे सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है वो गोविंद सिंह डोटासरा और सतीश पूनिया की धूमिल होगी कि वो अपने समुदाय के वोट अपनी पार्टी के उम्मीदवार को नहीं दिलवा पाए। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरदार सर उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री वसुंधरा राजे और उनका खेमा सक्रिय नहीं है। बताया यह जा रहा है सियासी धरातल पे कि वसुंधरा खेमा है उसने सरदार सर उपचुनाव से पूरी तरह से दूरी बना रखी है और ये दूरी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सरदार सर विधानसभा सीट है वो चूरू जिले में आती है और चूरू के विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ और दूसरे नेताओं ने पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जिताने के लिए। अब जो 5 दिसंबर को चुनाव होने के बाद 8 तारीख को मतगणना होगी, उसमें देखा जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन अपन पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2018 के चुनाव में भंवरलाल शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको 95,282 वोट मिले थे और उनके सामने जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो वर्तमान में भी उम्मीदवार हैं अशोक पींचा को 78,466 वोट मिले थे। तब कुल वोट 2,69,381 थे 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में। वर्तमान में जो वोट बढ़कर के 2,89,843 हो गए हैं। तब 14 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं और वर्तमान में करीब 1 दर्जन यानी 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। सीधा सीधा तो भंवरलाल शर्मा जो पिछला चुनाव जीते थे तो वो 16,816 वोटों के अंतर से जीते थे। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि अब अगर कांग्रेस की सरकार भी है और सहानुभूति का वोट भी है, अगर भंवरलाल शर्मा का पुत्र अनिल शर्मा इस सीट से 16,816 के अंतर से को पार करते हैं तो ये होता है कि कांग्रेस रिकॉर्ड मतों से जीती है। जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है वहां की सभा में कि कांग्रेस खुले तौर पे यहां से उपचुनाव को रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली है। रिकॉर्ड मत
तब माने जाएंगे जब ये आंकड़ा पार होता है, यानी 20, 25, 30 हज़ार के अंतराल से कांग्रेस वहां चुनाव जीतती है। अगर कांग्रेस इतने बड़े अंतर से चुनाव नहीं जीतती है तो एक तरह का जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वहां की सभा में कहा है कि रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस जीतने वाली है, वो भी उनके कहने पे भी एक तरह का प्रश्न चिन्ह लगेगा। लेकिन फिर इस त्रिकोणीय मुकाबले में क्या होता है, ये 8 दिसंबर को मतगणना के दिन ही पता चलेगा। लेकिन ये जो विधानसभा का चुनाव है सरदार सर का, ये एक सेमीफाइनल चुनाव है। अगले साल आम चुनाव विधानसभा का जो होगा राजस्थान में, उसके लिए और इसके लिए तीनों पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, कांग्रेस, भाजपा और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने। देखना यह है कि कौन जीतता है और कौन हारता है, किसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है और कौन विधानसभा में पहुंचता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।